पास में। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यह कहा गया कि अपना सामान भी ट्रक में जो लोड करना है वो तुम खुद करोगे, और खिलाड़ी एक एक लगे हुए हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, वहां पे लोड कर रहे हैं। है तो किसने इंतजाम करना था कि टीम के जो लगेजेस हैं वो इंटरनेशनल टर्मिनल से डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर लेके जाने के लिए। माशाल्लाह इन्होंने पूरी टीम का आगे बढ़ के पूरी टीम को ट्रक जो हुसैनों ने लोड किया और वसीम जूनियर ने लोड किया, ये ट्रक पूरा भर के। पाकिस्तानी टीम को भाई कुल्ली बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुल्ली बनाया है, हमारे कारी साहब को वो ट्रक में ऊपर रखा हुआ है और वो कारी साहब सबका सामान खींच रहे, ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक आग बुक हो गई है। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। बताओ, ये ऐसा देश है जिनकी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को जो है वो ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं। अबे हमारे देश में इस ट्रक में गोबर को लेके जाते हैं। जाओ यार इनको ले या इनको थोड़ा सा इस्तकबाल कर लो या इनको घर पे लाओ, फूल फूल फेंको। उन्होंने बेटा उन्होंने क्या छनकने थे बच्चों, आप जलील हो गए, इंडिया से आ रहे हो वर्ल्ड कप में, आप छनकने बजवा के आ रहे हो और हम आपको कौन सा। तो खुद उन्होंने अपना लगेज लोड करा है और इनको पाकिस्तान के एम्बेसी ने भी इनको स्नब करा है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो ऑस्ट्रेलिया में था उसने इनको इंसल्ट करी है, कोई इनको रिसीव करने नहीं आया, बोला भागो यहां से, कोई जरूरत नहीं अपनी गंदी शक्ल दिखाने की। तो यहां पर सवाल ये है कि यहां पर हमारे खिलाड़ी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनके साथ ऐसा सलूक क्यों बरता गया कि उनको मजदूर बना दिया गया, सामान भी उनसे कहा गया कि आप खुद लोड कीजिए। अगर आप देखो तो स्टार्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में आते हैं तो लाइनें लग जाती हैं सेल्फीज के लिए, लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इतना सामान क्यों लेके जा रही है ऑस्ट्रेलिया। अबे भाई ये खाली खाली बैग है, ये बैग जाके ऑस्ट्रेलिया में भरेंगे आटे से ये लोग। ऐसा कभी इंडियन टीम के साथ नहीं होगा क्योंकि मैनेजमेंट है ना, प्रोफेशनलिज्म है ना, आगे ऑस्ट्रेलिया में इज्जत है ना, हमारे वाले प्लेयरों का तो नहीं है। हमारे वालों की तो ना इज्जत है ना कुछ है ना कहां है। तो भाईजान इस तरह का होना है। आपको इंडिया की मेहमाननवाजियां बुरी लग रही थी, अब भुगतो, आपको पता चल जाएगा कि भाई दुनिया किस तरह से आपको ट्रीट करती है। अब मुझे लगता है कि इनको होटल में भी नहीं रखा है, इनको डेगची वेगची लेकर आए हैं, बोला खुद अपना खाना पका लो बस स्टैंड के पीछे, खुद अपना ये लोग बाबर आजम वगैरह अपना खाना वाना पकाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा डाउट है इनके ऊपर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट इंडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान की इस तरह से बेइज्जती हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में कि उसको कुत्ते जैसी उसकी हालत हो गई, पूरा पाकिस्तान फूट फूट के रो रहा है। क्योंकि दोस्तों हुआ ऐसा कि ये पाकिस्तान टीम दौरे पे गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इससे खुद ही सामान ढुलाया गया क्योंकि वहाँ पे ना तो इसके लिए कोई कुली की व्यवस्था थी, ना तो इसके जाने रहने की कोई अच्छी व्यवस्था की गई। दोस्तों इसने खुद पाकिस्तान के क्रिकेटर खुद अपना सामान ट्रक में लाद रहे हैं और फिर वहाँ से ले जाके दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि दोस्तों उनकी इतनी बेहुदा हरकत की गई है ऑस्ट्रेलिया वालों की, इनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई क्योंकि दोस्तों इनका इतनी बेइज्जती की गई है। इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक को सब फुट फुट के रो रहे हैं कि एक भारत देश था जो जहाँ पे हमारी इतनी इज्जत की गई थी और हमने कुछ नहीं समझा। एक ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो यहाँ पे हमारी कोई इज्जत ही नहीं किया जा रहा है, सामान भी नहीं उठाया जा रहा है, खुद ही सामान हमें ढोना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटरों की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है और रिजवान और बाबर ने खुद अपना सामान उठा के ट्रक में लादा और फिर ट्रक से सफ़र किया है दोस्तों आगे का। क्योंकि दोस्तों उनके लिए ना तो कोई प्लेन की व्यवस्था की गई, ना तो उनको कोई अच्छी कार दी गई दोस्तों, उन्होंने ट्रक से इनको ले जाने की व्यवस्था की गई। सामान की तो बात नहीं करता, 25-25 सिक्योरिटी की गाड़ियां, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी, रोड्स आम आवाम के होटल पूरा 5 स्टार होटल बुक हो जाता है के अंदर, किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर आम सिविलियन को, चलो मीडिया वाले फिर भी किसी तरीके से घुस जाते हैं, लेकिन सिविलियन आम बंदे को आप स्टेडियम की हदूद में एंट्री नहीं कर सकते। उसके अलावा जहां से टीम की बस गुजरेगी वहां से खिलाड़ियों तो आप छोड़ो, जो आपकी जो आम आवाम होती है उनके लिए 20-20 30 मिनट के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद खिलाड़ी तो सामान छोड़ो, पूरे जो हैवी सिक्योरिटी है वो ऑफिशियल्स आके खिलाड़ियों का सामान लोड कर रहे होते थे। इतना प्रोटोकॉल कि आपकी सोच भी नहीं होगी जो प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल मिलता। इवन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो पाकिस्तान में किसी एक ऐसे खिलाड़ी को, एस्टन एगर जैसे खिलाड़ी है, नथन लियोन जैसे खिलाड़ी जो नॉर्मल है, कोई फैन फॉलोइंग भी नहीं है, मैथ्यू शॉर्ट जैसे खिलाड़ियों को जो है वो इतनी आप कह लो कि वाह मिलती है पास में। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यह कहा गया कि अपना सामान भी ट्रक में जो लोड करना है वो तुम खुद करोगे, और खिलाड़ी एक एक लगे हुए हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, वहां पे लोड कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि इंडिया भी 2 दौरों से गई है, ऑस्ट्रेलिया में जीत भी गई है, जीत भी लिया है। अब यहां पर इंडियन कुछ फैंस ये बात बोलेंगे कि भाई वजह यह बनी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो पाकिस्तान टीम को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दे रही क्योंकि वो जीती नहीं है। इंडिया लास्ट 2 दौरों में जीत के आ रही है। मेरे ख्याल से ये तो रीजन नहीं है, ये तो मैं इस रीजन को नहीं मानूंगा कि भाई कि वो जीत रही है तो आप उसको इज्जत दे रहे हो इंडिया को, पाकिस्तान जीत नहीं रही या मुकाबला अच्छा नहीं करती तो आप इज्जत नहीं दे रहे। अब ये तो लॉजिक कोई है नहीं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमने देखा कि जब इंडियन टीम वहां पर गई है तो हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ। इवन ठीक है इतना प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 लोग तो होते थे
जो इंडियन टीम का सामान वगैरह ट्रक में लोड कर देते थे। और हमने देखा कि इंडियन कम से कम विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को कभी भी ऐसा हमने करते हुए नहीं देखा। और इवन विराट कोहली को तो हमने यहां तक देखा कि बड़े बड़े बोट्स में, एडिलेड में हमने देखा था कि बड़े बड़े जो बोट्स थे, वहां पे बिल बोट्स जो होते हैं जहां पे एड्स लगे होते हैं, वहां पे कोहली की तस्वीरें लगाई गई, वहां पे विराट कोहली की तस्वीरें छपी हुई थी। तो इतना प्रोटोकॉल तो था जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर इंडियन प्लेयर्स का। तो यहां पर सवाल अब यह है कि यहां पर हमारे खिलाड़ी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनके साथ ऐसा सलूक क्यों बरता गया है कि उनको मजदूर बना दिया गया, सामान भी उनसे कहा गया कि आप खुद लोड कीजिए। अगर आप देखो तो स्टार्स हैं यहां पे पाकिस्तान में आते हैं तो लाइनें लग जाती हैं सेल्फीज के लिए फैंस, और वहां पर भी इवन पाकिस्तानी फैंस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी भी बहुत हैं। लेकिन ऐसा हाल कि आपके खिलाड़ियों को इतनी भी इज्जत नहीं दी जा रही, कौन जिम्मेदार है और क्यों इज्जत नहीं दी जा रही? सही बात है, कुल्ली बना दी है ये भाई कह रहे हैं सब सोनों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुल्ली बना। इन क्रिकेट यकीन करें ऊपर पाकिस्तान का नाम आपको नजर आएगा, बहुत ही पाकिस्तानी हूं, लेकिन बात करता हूं सच्चाई की, ऊपर आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीरें और नाम वगैरह ये कुछ तो पक्का 110% आपको नजर आएगा। अब जिस मुल्क में फिक्सिंग की हो, आपने अपनी कंट्री को बेचा हो, आप उस कंट्री में किसी ओहदे पे क्यों कैसे लग सकते हैं? ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है। और लगाया किसने आपको, ये भी बताते हैं। तो पाकिस्तान में फिक्सर्स को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ओहदे के ऊपर लगा दिया गया, इस हवाले से बात करेंगे। और इमामुल हक ने पहुंची है तो किसने इंतजाम करना था कि टीम के जो लगेजेस हैं वो इंटरनेशनल टर्मिनल से डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर लेके जाने के लिए रिजवान को खुद ट्रक में खड़े होके वो सारे लगेजेस लोड करवाने पड़े। सिडनी एयरपोर्ट पर जब पाकिस्तान टीम उतरी दुबई से फ्लाइट लेके, तो फिर आगे पाकिस्तान ने कैनबरा की फ़्लाइट पकड़नी थी, और कैनबरा की फ़्लाइट पकड़ने में टाइम ज़्यादा नहीं था। तो जो वहाँ पर पाकिस्तानी टीम के लगेजेस थे वो लगेजेस लोड करने के लिए एक ट्रक जो है वो वहाँ पर मौजूद था, और उसमें कोई एक बंदा नहीं था जिसने वो लगेजेस जो रोड पे खिलाड़ी लेके खड़े हुए थे उनको ट्रक के अंदर लोड किया जाता और वो ट्रक डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर जाता। वहाँ एक ही ड्राइवर था, उसी ड्राइवर ने सुस्त रवि के साथ जब एक लगेज दूसरा लगेज रखना शुरू कर दिया तो प्लेयर्स को लगा कि आगे की फ्लाइट लेट हो जाएगी और ये क्या हो रहा है। तो फिर रिजवान, वसीम जूनियर, सईद अजमल जो कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने जाकर अपने जो है ना वो लगेज रखे और फिर रिजवान ट्रक के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वो सारे लगेज लोड किए। और नवीद अकरम चीमा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब हैं, वो वहाँ पर अपना हैंड कैरी जो है ना वो उसकी ट्रॉली करते हुए वो वहाँ पर मौजूद थे और वो सारा मंजर देख। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान का फुट फुट के बुरा हाल हुआ है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि दोस्तों इनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनको ट्रक में सामान खुद पाकिस्तान क्रिकेटरों से धुलाया। एक भारत में आए थे तो बोल रहे थे हमारी जम के तारीफ नहीं की गई, ये हुआ, मेरी अच्छी मेहमान नवाजी नहीं किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में गए इनकी औकात याद दिला दिया है कि इनकी क्या औकात है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।